न्यूज सबसे हेलो, तेज मैं सबसे नरेंद्र फास्ट कुमार न्यूज रिपोर्टर प्रमोद कुमार मिश्रा आज और एक केस आया है नरेंद्र भूपेश जी का। अग्निहोत्री जी के साथ। और ये केस ऐसा है कि आज एनएम न्यूज़ को यहाँ बुलाया गया। आज जिस केस को मैं उजागर करने जा रहा हूँ, ये एक जायसवाल परिवार है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ। इनका घर जो है वो एक मकान है, मकान पे ही पूरी कहानी है। 3 भाई रहते हैं उस मकान में। एक भाई छोटा है, उसको मारने की पूरी योजना बनाकर उसका प्लाट छीन कर अपने नाम करवाना चाहते हैं। और यहीं पर भैया जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और इनका प्लाट जहानपुर में है। भैया, तुमको जो भाइयों ने मारा है और तुमको इस हालत पर पहुंचा दिया है, बेड पर लिटा दिया आपको है, क्या इसकी पूरी क्या कहानी है? भैया, हमको प्लानिंग के साथ फ़ोन करके बुलाया गया था हमारे अनुज सिंह यादव दोस्त ने, जो इस टाइम आकाश जायसवाल के पास काम करता है। अच्छा। आकाश जायसवाल हमारे मजले भाई हैं। जी। इससे पहले हम शुरुआत से बताएं आपको, जी। 2 अक्टूबर को हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद से इन लोगों की आंखों पे लालच का पर्दा चढ़ गया। अच्छा, इनके भैया के पिताजी ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ। फिर उसके बाद से ये घर पे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मम्मी को और हमको परेशान करना। फिर हमारी मम्मी ने पूरनपुर में ड्यूटी लगवा दी दारू की दुकान पे, तो हम वहाँ निकल गए। माता जी रह गई घर पे अकेले। हर दूसरे दिन विवाद करते थे, मम्मी को मारते थे। मार पीट के मम्मी को भी घर से निकाल दिया। दीदी के घर पे मम्मी रहने लगी। फिर उसके बाद अभी 6-7 दिन पहले की बात है, मम्मी घर पे गई थी किसी काम से, तो फिर मम्मी को पकड़ के पीटा है। तो मम्मी FIR करवाने गई थी पुलिस के पास। फिर वहाँ से हम आए घर पे, हमारे पास फ़ोन गया कि मम्मी मारी गई हैं। हम घर पे पहुँचे, हमको भी पकड़ के मारा गया। फिर पुलिस ने दोनों पक्ष को बुलाया और हमारा वहीं पे समझौता करवाया। आपको किस प्रकार का मारते हैं और क्या कारण है मारने में? मारने का इनका कारण भैया पूरा सीधा यही है, हम मर जाएंगे। वैसे इनको लग रहा है कि माँ हमारे पास रहती है तो जो माँ के हिस्से में मकान या प्लॉट जो भी है वो हमें दे देंगी। जब हम ही नहीं रहेंगे, हम ही मर जाएंगे, तो सब कुछ इनको मिल जाएगा। इतना भैया हम डरे हुए हैं। अगर जो उस दिन मतलब 3 दिन पहले अगर जो मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो इन लोगों की प्लानिंग थी हमको मार के लटकाने की, हमारी जेब में सुसाइड नोट डालने की कि इसने लड़की के चक्कर में आत्महत्या की है। और कल की डेट में भी मम्मी के पास फ़ोन आया, इन लोगों को पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। ये लोग इधर उधर फ़ोन करके मालूम कर रहे हैं तुम लोग कहाँ। फिर कल मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन करके बताया कि तुम पुलिस में कार्रवाई कितनी भी कर लो, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। पुलिस वाला हम निपट लेंगे, लेकिन तुम लोग जिस दिन हमें दिख गए उस दिन तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो भैया बस खाली हमें इतना करा दो, हमारी जान, हमारी और हमारी माता जी की जान बचा लो। बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हकीकत में बता रहे हैं। जो प्लाट है वो भी चाहो रजिस्ट्री हम करा दें इन लोगों के नाम पे, मकान भी हम देने के लिए तैयार हैं। बस माता जी को हमें बचा लो। हमारी हालत आप देख रहे हैं। अक्टूबर की बात है? हाँ, किस दिन की बात है ये 26 तारीख को हमको अनुज सिंह यादव जो हमारा कभी दोस्त हुआ करता था, उसने हमको फ़ोन करके बुलाया आकाश जायसवाल के कहने पे कि आओ तुमसे बात करनी। फिर हमको ये लोग वहाँ से पकड़ के घसीटते हुए लेके गए घर तक। फिर घर पर हमको बहुत पूरे कपड़े निकाल के नंगा करके मारे हैं। अगर जो 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं प्रेम जायसवाल का जो हाल भाइयों ने किया है एक प्रॉपर्टी के लिए, और इतना मारा है कि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। और इसको आप देख सकते हैं क्या दशा की है इस पापी दुनिया में। क्या ऐसा हो गया कि प्रॉपर्टी के लोग अपने भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं। और ये प्लाट ज़्यादा 15-30 का है प्लाट, और 3 भाई हैं इसके। चलिए माता जी, इतना बोल। जे प्रेम जायसवाल है और जे प्लाट के चक्कर में इसको, जे छोटा भाई है, माँ इसके साथ में रहती है, तो इसको मारने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके भाइयों में मिल जाएगी। उनकी जे योजना के कारण इसको इतना मारा गया कि इसको ख़त्म होने में टाइम नहीं लगती। लेकिन आज पड़ोस के और पुलिस जब पहुंची तो इसको बचा पाई। और ये एक नेकर में वहां से भागा था, शायद माता जी उसको नेकर भी दिखाएंगी। माता जी आप देख सकते हैं, इसको बांध के मारा गया था। ये है प्रॉपर्टी का केस। ये इनकी माता जी हैं, मैं इनसे भी कुछ बात पूछना। माता जी क्या है पूरी बात आप बताइए।
पूरी बात यही है कि ये लोग ये सोचते हैं कि ये हमको बहुत परेशान करते हैं। हमारे बेटों को भी ये कहते हैं जो जितना भी जो भी सब हमको दे दो अभी, और मर जाने के बाद तुम्हारे को में कुछ नहीं मिले है। तो हम यही कह रहे हैं कि अब हमारे पास जब कुछ हो ही नहीं सो तो हम कहा दे दे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें कराई खाई दे के बाद में है तुम अपनों सब ले लो। खेत हमने के नाम दे दिए। हाँ, खेत दे दिया आपने? खेत हमने दे नाम के सबके आई गो खेत है, अब दे दिए समझो। कितना? 5-5 बीघा। ठीक है। और प्लाट? अब प्लाट भी हम देने को बहुत बार कहे कि प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, तो वो कह रहे हैं मकान से नहीं निकलबो, मकान नहीं हम खाली करीबो। तो मकान का हिस्सा तो इसके बाद ही तो होगा। हाँ, तो इसको मारने के बाद मकान ले लेंगे? उनके तो अंदर यह बात है कि जैसे जय। क्या आपको भी मारते हैं? हाँ, हमको भी 3-4 बार मारा। हम डर के लिए मोहल्ले में सबके यहाँ भाग जाए, जी जी, तब हम बच पाए जैसे तैसे। बहुत हम एक बार मारे तो 3-4 लोग, एक बार फिर मारे तो पड़ोसी के यहाँ भाग गए। एक बार फिर ऐसे ही ना, तो हम तब से अपनी बिटिया कर रहा है, लेकिन कब बिटिया कर जाए तो अपने मैके चले जाए। अगर हुआ जाए तो कहीं तुम तो हुआ काहे रहते हो, हुआ तुम सबका लिखाई दे हो। बिटिया घर जाए सूचना करके बिटिया तुम लिखाई दे हो, दमाद का सब कुछ लिखाई दे हो, प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो उनको लोग धमकी देते कि तुम वहाँ। अच्छा, ये प्लाट है कितना? प्लाट शायद 15/30 से कुछ हुई है। 15/30। और कहाँ है? जहानपुर में? हाँ, वो जहानपुर में झोटरे को पास समझे मकान में रहे थे। और मैं मात्र 3 कमरा हैं। और आए दिन उनका लोग जो हमसे मतलब हम पर एलर्जी करते हैं, दुश्मनी मानते, उन्होंने लाइक घर में बैठा देते, तो हम कैसे मकान में फिर रुके पाएंगे। ये जायसवाल का एक है, और जो जायसवाल परिवार है जिसमें आए दिन झगड़ा होता था। एक दिन झगड़ा इतना हुआ 26 तारीख को कि इसका दोस्त ने इसको बुलवाया और फिर इनके भाइयों को सरेंडर करवा दिया। उनका स्वयं दोस्त इनको बुलवा के भाइयों पर सरेंडर का, और भाई उसको बांध के इतनी हालत गंभीर कर दी, इसको मारने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन आस पड़ोस के लोग, पुलिस प्रशासन जब आया तो उसको यहाँ से छोड़ा गया, नेकर से जब भागा। ठीक, लेकिन प्रॉपर्टी अगर जहाँ पे इतनी है, क्या प्रॉपर्टी से किसी की मौत आप कर देंगे? ये तो आपका कोई मकसद नहीं कि आप एक इंसान को, अपने भाई को एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी ज़्यादातर 15-30 है। ये कहानी थी जायसवाल जी की, उस द्वारा मैं यहाँ पे आया हूँ, प्रेम जायसवाल जी की। भैया बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम लोग। और इनका डर इतना है कि ये एक, मैं उस घर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो एक ऐसी जगह है कि जो बेचारे अपने भाइयों के डर के कारण वो आज दूसरे घर में रुके हैं। हाँ भैया, हम अपनी लोकेशन भी नहीं बता सकते, शेयर नहीं कर सकते हम। वो उनका कहना है तुम जिस दिन हमें दिख गए तुम दोनों लोगों को मार देंगे। अगर जो पहले माता जी को मार देंगी तो उनका प्लान ये है, माता जी को मारने के बाद लिख के रख देंगे कि पिताजी के मरने के गम में माता जी मर गई, फिर बाद में हमको मार देंगे कि जब माँ बाबा दोनों नहीं रहे तो इसीलिए छोटे वाले लड़के ने सुसाइड कर लिया। अगर जो पहले हमको मार देंगे तो फिर यही, माता जी को मारने के बाद फिर यही लिखेंगे कि हमने लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया, और माता जी को मारने के बाद फिर ये लिखेंगे कि जब घर वाले नहीं रहे, हमारा छोटा बेटा नहीं रहा, तो हमने भी सुसाइड कर लिया। उन लोगों का मेन मकसद यही है, पूरी प्लानिंग के साथ हम दोनों को मारना चाहते हैं। शासन प्रशासन से आप क्या? भैया सब कुछ कर लिए हैं, अभी उम्मीद तो शासन प्रशासन से ही लगाए पड़े हैं। अब आप लोगों का इशारा है, अगर सरकार से आपको तो बस हमको न्याय दिला दीजिए। हम लोग डर डर के जी रहे हैं, घर से बाहर निकलने का कतई मन क्या, इतना डरे हुए हैं। हमारे हाथ पैर अभी भी आप लोगों से बात करते हुए काँप रहे हैं। माता जी भी काफ़ी डरी हुई हैं। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जीवित रहना चाहते हैं, हमको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमसे ले लें, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, बस हम और हमारी माता जी खाली जीवित रहना चाहते हैं। हम लोग अभी मरना नहीं चाहते भैया। इस बच्चे की आंखों में नम हो गई जब उसने ये कहा कि हम जिंदा रह के ही कमा लेंगे, मुझे प्लाट आपका 15-30 नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जान बचा दीजिए मेरी माँ को। वो माँ के साथ में रह रहा है और वो चाहते हैं कि प्लाट मेरे नाम आ जाए। उसी द्वारा जे लोगों ने इसके संग ऐसा किया है। उस दिन उस मोहल्ले के लोग अच्छे ना आ जाते या पुलिस प्रशासन ना आ जाए तो इसको मारने में कोई भी कसर नहीं रखते। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।